नमस्कार। आज स्टैटिस्टिक्स में हम आपसे कोरिलेशन के दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। एक इसमें मेथड कहलाता है टेट्राकोरिक कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट और दूसरा कहलाता है फाइव कोरिलेशन कोएफिशिएंट। टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये क्या होता है? देखिए, हमारे पास ये जो कोरिलेशन है ये कहलाता है कोरिलेशन बिटवीन टू फोर्स्ड डाइकोटोमस वेरिएबल्स, और ये फाइव कोरिलेशन कहलाता है कोरिलेशन बिटवीन टू ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल्स। तो पहले तो हम इसको समझें कि फोर्स्ड डाइकोटोमस और ट्रू डाइकोटोमस डेटा क्या होता है। देखिए, डाइकोटोमस क्या होता है? दो भाग डाइकोटोमस, जैसे मेल और फीमेल। केवल अगर हम पूरे डेटा को अगर हम कुछ असाइन करना चाहें तो या तो मेल असाइन कर सकते हैं या फीमेल असाइन कर सकते हैं। तो ये डाइकोटोमस डेटा हो गया। रूरल अर्बन ये डाइकोटोमस हो गया। पास फेल ये डाइकोटोमस हो गया। सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड ये डाइकोटोमस डेटा हो गया। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड का जो क्लासिफिकेशन है वो किसी न किसी स्कोर के बेसिस पे किया गया। जैसे आपने एक टेस्ट दिया और आपने कहा कि अगर 20 से ज़्यादा नंबर आते हैं तो हम कहेंगे सेटिस्फाइड है, और 20 से कम आते हैं तो हम कहेंगे नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये डाइकोटोमस डेटा हो गया। लेकिन ये डाइकोटोमस फोर्स्ड है। बेसिकली जो डेटा था हमारे पास वो कंटिन्यूस वेरिएबल में था। स्कोर थे सेटिस्फेक्शन पे, और हमारे पास हमने अरेंज कर ली, एक लाइन खींच दी, ऊपर वाले अनसेटिस्फाइड हो गए, नीचे वाले सेटिस्फाइड हो गए। वो ऊपर वाले सेटिस्फाइड हो गए, नीचे वाले अनसेटिस्फाइड हो गए। या ऊपर के हमने कुछ स्कोर ले लिए, वो सेटिस्फाइड कहलाए, और इसके एक नीचे के स्कोर्स कुछ ले लिए, वो अनसेटिस्फाइड कहलाए। बीच में और कैटेगरीज। लेकिन डाइकोटोमस का मतलब दो कैटेगरीज में हम डेटा के वो बांट रहे हैं। तो जब हम कंटिन्यूस वेरिएबल, जो वास्तव में कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, लेकिन हम उसको फोर्स्डली दो हिस्सों में बांट देते हैं, डाइकोटोमस बना देते हैं, वो फोर्स्ड डाइकोटोमस कहलाता है। जैसे फेल और पास। फेल और पास का मतलब क्या होता है? जनरली 33% पे पास हो जाते हैं। तो 33% जिसके नंबर आ गए वो पास हो गया, और 32% रह गए वो फेल हो गए। तो डेटा तो हमारे पास 28% वाले भी थे, 33 वाले थे, 65 वाले थे, मतलब कंटिन्यूस डेटा था। हमने उसको क्या किया? दो हिस्सों में बांट दिया कि ये बच्चे फेल हैं और ये बच्चे पास हैं। तो ये फोर्स्ड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हमने रूरल अर्बन मेल और फीमेल पर डेटा कलेक्ट किया तो इस तरीके से हमारे पास कंटिन्यूस डेटा नहीं था। हमारे पास वो डेटा बेसिकली इसी रूप में था, है ना, वो ट्रू डाइकोटोमस डेटा कहलाता है, जो कंटिन्यूस में नहीं था ऑलरेडी। ठीक है, वो और डाइकोटोमस ही था बेसिकली, वो ट्रू डाइकोटोमस डेटा कहलाता है। तो जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स फोर्स्ड डाइकोटोमस होते हैं तो हम टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, और जब हमारे पास दोनों वेरिएबल ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल्स होते हैं तो फाइव कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया? कोरिलेशन बिटवीन टू फोर्स्ड डाइकोटोमस वेरिएबल्स। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, एक्स वेरिएबल मान लीजिए सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड है, और वाई वेरिएबल है पास फेल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पास सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड एवं पास फेल में क्या कोरिलेशन है। तो हम ये टेट्राकोरिक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टेट्राकोरिक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये RT है ना, R कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। ये भी एक तरीके का प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है। तो RT इज इक्वल टू कॉस इंटू 1/180/1 प्लस AD इंटू BC का अंडर रूट, और डिग्री, ये जीरो यहाँ पे ये डिग्री। तो इससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, वो डिग्री हमें पता चल जाएगी। ठीक है, ये AD और BC कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपने 2x2 कंटिंजेंसी टेबल देखी होगी तो इस तरीके से बनती है। आपने काई स्क्वायर में इस टेबल को देखा होगा, अगर पढ़ा है काई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने डेटा को बांट दिया। यहाँ पे वो लोगों का नंबर आ गया, वो लोग आ गए जो सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, और सेटिस्फाइड को हमने दो भागों में बांट दिया, पास्ड और फेल। स्कूल सिस्टम से मान लीजिए हम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या जो बच्चे सेटिस्फाइड हैं वो पास ज़्यादा होते हैं, है ना, या जो अनसेटिस्फाइड हैं वो ज़्यादा पास होते हैं। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि स्कूल सेटिस्फेक्शन और पास फेल में क्या कोरिलेशन है। तो सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड एक वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास पास्ट और फेल। तो हमने यहाँ पे सेटिस्फाइड के लिए ये कॉलम बनाया, और नॉट सेटिस्फाइड के लिए ये कॉलम बनाया, पास्ट के लिए ये रो बनाई, और फेल के लिए ये रो बनाई।
इसको ए बी सी डी ऐसे नाम दे दिया। ए में कौन से बच्चे आए जो सेटिस्फाइड हैं और पास हैं, सी में कौन से बच्चे आए जो सेटिस्फाइड हैं और फेल हैं। नॉट सेटिस्फाइड वाले में देखिए बी में वो बच्चे आए नॉट सेटिस्फाइड और पास हैं, और डी में वो बच्चे आए जो नॉट सेटिस्फाइड और फेल। इस तरीके से हमने बच्चों का जो फ्रीक्वेंसीज थी उनको हमने इसमें डाल दिया। इन दोनों को जोड़ दिया तो ए बी हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया सी डी हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया ए सी हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया बी डी हो गया। ये बी प्लस डी कहलाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन ए डी कहलाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी सी कहलाएगा, और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे वैल्यू रहती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिग्री आएगी कॉस, और ये 180 से लेकर के 0 तक कोई भी आ सकती है। मान लीजिए आपके पास cos 60 है, तो 60 डिग्री एंगल की कॉस वैल्यू क्या है, 60 डिग्री एंगल की कॉस वैल्यू क्या है, वो टेट्राकोरिक कोरिलेशन की कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो इसको हम, एक टेबल होती है स्टैटिस्टिक्स की किताबों में दी रहती है, इस टेबल का नाम है कॉस वैल्यूज फॉर वेरियस एंगल्स, ठीक है, कॉस वैल्यूज फॉर वेरियस एंगल्स। अब यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई, मान लीजिए वो आई है 60, तो यहाँ पे 60 हम देखेंगे, ये 60 ये रहा, इसकी वैल्यू आई 0.500, इसका मतलब इनमें कोरिलेशन की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितनी अगर 0 आती है तो कोरिलेशन की वैल्यू 1 कहलाएगी, और ये अगर मान लीजिए 90.89 डिग्री आती है तो ये 0 कोरिलेशन कहलाएगा। मतलब जितनी कॉस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कम होता चला जाएगा। तो ये टेबल ध्यान रखिए, कॉस वैल्यूज फॉर वेरियस एंगल्स, इसमें हम इसको देख लेते हैं, और जो वैल्यू आती है वो कोरिलेशन की वैल्यू, ये जो टेट्राकोरिक कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब ये आता है फाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है कि यहाँ पे कोरिलेशन हम निकालते हैं टू ट्रू डाइकोटोमस वैरिएबल्स, टू डाइकोटोमस जो वास्तविक डाइकोटोमस है। जैसे अभी बताया मैंने डाइकोटोमस क्या होता है, ट्रू डाइकोटोमस, तो मेल फीमेल ट्रू डाइकोटोमस है, रूरल अर्बन ट्रू डाइकोटोमस। तो हम इसी तरीके से इसका फॉर्मूला ये लगाएंगे, है ना। ये जो सिंबल है ये फाई कोएफिशिएंट का सिंबल कहलाता है। इसको हम कैसे निकालेंगे, ए डी माइनस बी सी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी। ऐसे जैसे ये टेबल बनी थी वैसे ये टेबल बनेगी। यहाँ पे हमने 2 इंटू 2 की ये टेबल बनाई हमने, तो ये ए कहलाएगा, ये बी सी डी। ए में कौन आया, मेल रूरल मेल, और बी सी में आया अर्बन मेल। यहाँ पे फीमेल में रूरल फीमेल और ये अर्बन फीमेल। इस तरीके से इनका जो नंबर आया वो हमने कर दिया। ये ए प्लस बी कहलाएगा, ए प्लस सी कहलाएगा, ये बी प्लस डी कहलाएगा, ये ए प्लस डी कहलाएगा, और ये सी प्लस डी कहलाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए डी कहलाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी सी कहलाएगा, ठीक है। तो ए डी माइनस बी सी ये वैल्यूज आपके पास, ये उठा के यहाँ रख दीजिए, ए डी की वैल्यू माइनस बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, और ये ए बी देखिए, ए बी ये सॉरी ये ए बी कहलाएगा, और ये सी डी कहलाएगा, ए बी सी डी ए सी और बी डी, है ना। ये वैल्यूज आ गई, इसका अंडर रूट निकालिए और इनको घटा के रख दीजिए, दोनों के बीच में रेशियो निकाल दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वो आपको फाई कोरिलेशन, मतलब दो ट्रू डाइकोटोमस वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन है वो कोरिलेशन आपको यहाँ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।